दोस्तों अभी तक वहीं पर बकरी फंसी हुई है जहां पर पहले भी फंसी हुई थी। चैंपियंस ट्रॉफी की कुछ अपडेट्स हैं, कोई एक फाइनल डिसीजन ले लो, हमारी जान छोड़ दो, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात कर लेंगे। खैर उसके अलावा जो इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, प्राइम मिनिस्टर टीम से जीत गई है, उसके बारे में बात करेंगे। और भी कुछ खबरें शबरें मेरे ख्याल में राशिद लतीफ ने भी कोई अजीब किस्म की बातें कर दी हैं कि पीसीबी के खिलाफ हो गई है सारी दुनिया और सब चीजें। खैर इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करना चाहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट के बारे में। पहले तो मैं ये बताता चलूं कि इंडिया में कोई और नैरेटिव चल रहा होता है, पाकिस्तान में कोई और नैरेटिव चल रहा होता है, और दोनों फुद्दू पैसेंजर जो हैं वो हम लोग बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं कि हम जीत गए, यस हम जीत गए। लेकिन कभी भी जो है कोई भी नहीं मानेगा, ना इंडियन मानेंगे ना पाकिस्तानी मानेंगे कि हमें फुद्दू बनाया जाता है। लेकिन अंदर की बात यह है कि दोस्तों हमारी ये एपिसोड्स लगता है कि पीसीबी वाले देखते हैं, क्योंकि उन्होंने वही सजेशन के ऊपर पूरा काम कर लिया जो कि हमने यहाँ पर भी सजेस्ट की थी। और वैसे भी मेरे ख्याल में बातें शादी थी कि इस तरह होना ही चाहिए, बट सजेशन कुछ इस तरह की थी कि ठीक है हम हाइब्रिड कर लेंगे, लेकिन हमारा जो रेवेन्यू में शेयर है ना, जो सालाना मिलता है, ईयरली जो मिल रहा होता है, उसके अंदर हमारा शेयर जो है वो बढ़ाया जाए। और कुछ और दो बेसिकली 3 कंडीशंस पाकिस्तान ने शेयर कर ली हैं इंडिया आईसीसी के सामने कि ठीक है हम हाइब्रिड के लिए रेडी हैं, जिधर भी खेलना है, दुबई में खेलना है दुबई में खिला लो, ये कर लो वो कर लो, इंडिया का फ्लोटिंग फाइनल रख लो, जहां पर भी करना हो, लाहौर में करना हो कि दुबई में करना हो, अगर इंडिया क्वालिफाई कर जाती है तो फिर फ्लोटिंग फाइनल होगा, फिर दुबई में ही कर लेंगे। तो यहां तक भी पाकिस्तान मान गया, लेकिन साथ कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें ये हैं कि अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान भी इंडिया नहीं ट्रैवल करेगा, क्योंकि आगे मेरे ख्याल में 2-3 कोई एशिया कप आ रहा है और इस तरह के 1-2 और भी मेरे ख्याल में T20 आए, वर्ल्ड कप भी है जो कि इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर पाकिस्तान भी इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। और इसका ये मतलब है कि अगर पाकिस्तान फाइनल में या सेमीफाइनल में कहीं से पहुंच जाता है किसी भी तरह, तो वो भी इंडिया में नहीं होगा, जैसे कि अभी इस चैंपियंस कप में नहीं हो रहा है। तो इन 2 चीजों के ऊपर इंडिया जो है वो बिल्कुल ही पीछे हो गया कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। अब यहां पर गेम फंस चुकी है। अब ब्रिटिश श्योर के इंडिया में तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया होगा, उनके मीडिया ने यही कहा होगा कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान माफिया मांग रहा है, रो रहे हैं पीसीबी वाले के खुदा के लिए हमसे हाइब्रिड ले लो, हम तुमसे अब हाइब्रिड भी छीन लेंगे। उधर आधी ही खबर गई होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है हाइब्रिड कर लेते हैं, लेकिन फिर आगे ये हमारी भी ये शर्तें हैं अगले 3 साल के लिए। तो ये मेरे पूरा यकीन है कि पिछले 2-3 दिन से तो मैं जरा वैसे भी आउट ही हूँ इस सीन से, वहां पर ये नैरेटिव पहला गया होगा। आज शायद मेरा ख्याल में कुछ उनको भी खबरें मिली कि नहीं, बाकी ये तो सच में इन्होंने कोई कंडीशंस भी आगे दी नहीं। इतनी सिर्फ बात नहीं है कि पाकिस्तान हाइब्रिड के लिए माना है, आगे उसके आगे भी कोई कंडीशंस है। तो खैर इसी तरह चलता रहेगा, वहाँ पर जो खुश हो रहे हैं इंडिया भी खुश होकर सो जाए, पाकिस्तानियों को भी जो नैरेटिव अच्छा लगता है उसको सुन के खुश होकर सोते रहें, मेरी तरफ से दोनों भाड़ में जाए। अब सीन कुछ ये है कि पाकिस्तान ने जो रेवेन्यू का मांग कर ली है कि जी हम जो है वो ज्यादा हमें रेवेन्यू मिलना चाहिए आईसीसी की तरफ से जो मिलता है। मैं बिल्कुल इस चीज के ऊपर मैं तो यही कह रहा था कि ये हाइब्रिड माना तो तुम लोगों ने है, क्योंकि मैचेस तो होने अभी इतनी कि क्रिकेट जो फिर बंद कर दें तो और ज्यादा क्या हो जाएगा, अगर इनकार कर देंगे तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी जो है डिले हो जाएगा, और फिर डिले हो के 2 साल 5 साल 6 साल जब भी कोई हालात रहे तो फिर करा देंगे कि जी 6 साल के बाद वापसी होगी चैंपियंस ट्रॉफी की। मेरे पिछला भी जो चैंपियंस कप था वो भी शायद कुछ अर्से के बाद ही आया था। खैर आई डोंट इवन रिमेंबर, पिछला जो हुआ था वो भी 2017 में होता, तो 5-7 साल तो उसको भी हो गए। वर्ल्ड कप से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये हो गया भाई, वर्ल्ड कप जो है वो अगले हर मुल्क के T20 आएगा, वर्ल्ड कप तो हर दूसरे साल ही हो रहा होता। तो पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती आईसीसी के अंदर काम किस तरह करते हैं, सोचते क्या ये लोग, कहाँ से सोचते हैं। खैर पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने जो रेवेन्यू शेयर मांगा है कि वो हमारा इंक्रीज कर दिया जाए, जो कि मैं भी उसी ऊपर था कि डिमांड बढ़ा के जो है फौरन एक जो है यहाँ पर एक लकूना मार दो। उसके ऊपर जो बाकी सारे बोर्ड्स है वो पाकिस्तान से नाराज हो गए, क्या मतलब है तुम लोग शेयर, क्योंकि अगर हमारा शेयर ज्यादा हुआ तो सबके फिर शेयर कम हो जाएंगे, तो बाकी सब बोर्ड पाकिस्तान से नाराज हो चुके हैं। तो अब माशाल्लाह मजीद दुश्मनियां होंगी, शायद वो उसके ऊपर यही बात करेंगे अगर काटना है तो फिर इंडिया का शेयर काटो, इंडिया के शेयर में से इनको दो, हम क्यों दें अपना शेयर। तो ये एक अजीब किस्म की खिचड़ी मच गई है, बहुत ज्यादा गंद, बहुत ज्यादा रायता फैला दिए भाई, सब ने बहुत रायता फैला दी। तो खैर इसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ अब सारे बोर्ड्स ही हो जाएंगे। राशिद लतीफ साहब ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने यहाँ पर जो कह दिया है कि पिछले दिनों जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए उसके अंदर हमारे जिन इलाकों से लोग आए, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से भी बड़े लोग आए हुए थे, तो इस तरह गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल में कोई एक ऑर्डर पास किया है कि जो भी यहाँ पर अफगानिस्तान से आएगा कैपिटल के अंदर उसके लिए उसको एनओसी चाहिए। तो इसके ऊपर अफगान एम्बेसी जो है उसने बड़ा वो किया, कह रही है ये क्या बकवास है, हमारे बंदे जो है वो यहाँ पे बिजनेस करते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात भी है, ऐसे आप किस तरह एनओसी लगा सकते हैं हमारे अफगान नेशनल्स के ऊपर। तो इस सब को देखते हुए आई वोंट बी सरप्राइज्ड
कि इसी का मौके का फ़ायदा उठाते उठाते अब अफगानिस्तान भी कहे कि जी हमने भी ट्रैवल नहीं करना पाकिस्तान में। और अगर दो कंट्रीज इस तरह कह देती हैं, टीसी टूसी तो वैसे ही श्रीलंका वगैरह जिनका भी फ़ायदा हो रहा होगा वो तो वैसे ही कह देंगे, इंडिया के भी एक दो जो है दोस्त वोस्त होंगे, तो ये यहाँ पर गेम जो है ना बदल सकती है। हमारी भी गवर्नमेंट को कुछ समझ नहीं आती कि सियासत किस तरह की जाती है। अच्छी बिली गेम तुम लोगों ने डाली हुई थी और अच्छा भला शेर वेर बनने का चांस बन गया था, कोई अच्छी गेम खेल रहे थे। यहाँ पर आके मेरे ख्याल में गलती हो चुकी है। खैर मेरी तरफ से भाड़ में जाए, जो मर्जी करो, बट पैसे मिल जाए तो बेहतर है। वैसे जहां तक बात है इन मांगों की, तो मेरे ख्याल में दुबे को ठीक सेंस बनाती है। अब इंडिया जो है वो इसके ऊपर मान नहीं रहा, तो यार ये दुबे को गलत है ना। बात बिल्कुल देखो, पक्की बात करो यार इंडिया वालों। तुम लोग कह रहे हो कि भाई यहाँ पर मैचेस खेलने नहीं आएंगे हम, पाकिस्तान ये करता है वो करता है फलाना करता है, तो फिर इस पर मान लो कि ठीक है पाकिस्तान ही नहीं आएगा। मतलब दोनों तरफ से होना चाहिए, ये तो नहीं कि जी हम नहीं आएंगे लेकिन तुम लोग इधर जरूर आओगे। मेरे ख्याल में शुएब अख्तर साहब उस पर ये कह रहे हैं कि मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया में जाना चाहिए, वो लोग मत आए लेकिन तुम लोग जाओ इंडिया में और इंडिया में जाके इंडिया को हराओ। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मैं भेजता हूं लानत। एक तो हम पहले भी इस नैरेटिव पे बड़ा हम जो है वो बिक चुके हैं कि जी इंडिया में जाके इंडिया को हराने का अपना ही मजा होता है। भाई एक तो इन्होंने जीतना नहीं है, दूसरा अपनी टीम की औकात देख लो भाई कि कहाँ पे जाके जो है इन्होंने हराना है और ये करना है वो करना है। कहीं हरा दो भाई, जिम्बाब्वे में हरा दो, कहीं दुनिया में जिधर मर्जी हराना है, हम उतनी खुशियां मना लेंगे। हमें कोई शौक नहीं है कि इंडिया में जाके इंडिया की सरजमीन के ऊपर हरा दिया, कोई अचीवमेंट नहीं है। इस वक्त इंडिया जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहा है वो दुनिया में कहीं भी उनको हरा दो तो वो अचीवमेंट ही होती है। इंडिया में जाके इंडिया, ये उस जमाने की 90s की बातें थी जिसके अंदर इंडिया जो है वो होम ग्राउंड के ऊपर उसको हराना मुश्किल होता था, बाकी दुनिया में तो वो हारते ही फिर रहे थे। अभी वो स्टोरी नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने आगे लगाया हुआ है भाई। तो ये बकवास ही नहीं कि इंडिया में जाके इंडिया को हराना, ये सब 90s की बातें हैं। वहीं के जो आपको क्रिकेटर्स हैं वो ये बड़ी बड़ी बातें निकाल के रहे होंगे। बंदे हमने पूरे पाकिस्तान ने जो है वो टीवी पे देख रहे हैं, इंडिया ने कौन सी वीज़ा जो है इशू कर देने के आधा पाकिस्तान जाएगा देखने के लिए उधर, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है कि वहाँ पर जाके देख लेंगे। सो ये बकवासियत मेरा ख्याल में मैं तो उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। और जहाँ तक बात है एक रैशनल थिंकिंग की, तो उस लिहाज से बिल्कुल ठीक बनता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी इंडिया में नहीं जाएगा और उन टूर्नामेंट्स को भी हाइब्रिड होना चाहिए। अभी कुछ ताज़ा खबरें ये भी आ रही हैं कि जो विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसकी होस्टिंग राइट्स इंडिया से छीन लिए गए हैं, शायद इसी वजह से कि पाकिस्तान के साथ टेंशन है और ये वो चीज़ें। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है। नहायत बड़ा ड्रामा मचा हुआ है और ये खप इसी तरह चलती रहेगी, सास बहू की तरह आपस में लड़ते रहेंगे। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कॉमेंट्स में मुझे बता दो दोस्तों, क्योंकि मेरे पास तो अब और कुछ भी नहीं रहेगा यार कि मैं इनके ऊपर क्या, और कुछ डिसीजन भी नहीं आ रहा। सुना है कि पता नहीं उस दिन आनी थी मीटिंग, फिर वो डिले हुई, फिर वो सुना था कि संडे को आएगी। अब मंडे आ चुका है, जे शाह साहब अब आ गए हैं। उससे पहले उन्होंने सारे डिसीजन लेने थे, निकालना था कि जे शाह पे ना आए, अब वो उसी को लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल में कुछ कह रहे हैं कि 5 तारीख को इसके ऊपर कोई हो जाएगा। अब आई डोंट नो कि कब किस तारीख को क्या होता है क्या नहीं होता है। ये अपडेट्स हैं। आई एम श्योर कि इंडिया वाले डिसएग्री करेंगे, वो कहेंगे नहीं ये अपडेट्स नहीं, पाकिस्तान ने घुटने टेके में। पाकिस्तान वाले कहेंगे कि नहीं हमारा मीडिया ये कह रहा है, उनका मीडिया वो कह रहा है। जिसने जिसको सुनना है, जो यकीन करना है उस पर यकीन करे और सुकून से सो जाए, खुश खुश सो जाए कि हम जीत गए। इंडिया का प्रैक्टिस मैच हुआ है प्राइम मिनिस्टर 11 ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिंक बॉल के ऊपर हो रहा था, डे नाइट मैच होता। उसके अंदर कोचू मेरा दोस्त शर्मा जो है वो 3 रन बना के आउट हुए, लेकिन उन 3 रनों में भी ना यार इंटेंट नजर आया है मेरे, तो इंटेंट पूरा था मेरे भाई का। मेरा कोचू जो है वो असली गेम के लिए फॉर्म बचा के रखता है। जिस तरह बुरे वक्त के लिए लोग पैसे बचा के रखते हैं ना, उस तरह कोचू जो है वो बुरे वक्त के लिए फॉर्म बचा के रखता है। हमारे बैटर्स भी यही करते हैं। हमारे बैटर्स भी सिर्फ जो नॉकआउट मैचेस होते हैं ना, इंपॉर्टेंट मैचेस जो होते हैं, उनके लिए फॉर्म बचा के बैठे हुए होते हैं। ये और बात है कि हम नॉकआउट्स में क्वालिफाई नहीं कर रहे आजकल, इसलिए वो फॉर्म ज़ाया हो जाती बड़े बड़े। गिल्ली बॉय ने 50 मारी है, गिल्ली की भी वापसी हो चुकी है भाई, टूटे अंगूठे के साथ जो है वापस आए और 50 मार रहा है। दूसरी तरफ राणे ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, वहाँ पे कुछ 4 विकेटें ली थी, लेकिन ऊपर तले जो उन्होंने आउट किया था। इनका कोई नया लड़का भी है ऑस्ट्रेलिया में, नाम भूल गया उसका, उसने वो बड़ी अच्छी सेंचुरी मारी, 19 साल का है मेरे ख्याल में। उसके बारे में ये बातें हो रही हैं कि उसको टीम में रख लो। हेजलवुड इंजर होके बाहर हो गया। पहले कितने बुरे हालात थे ऑस्ट्रेलिया के कि उसके अंदर ये बुड्ढी खजूर भी जो है वो भी चली गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार शायद बेहतर ही है कि ये चला गया है, कोई नया लड़का आएगा थोड़ा जोर वोर लगा लेगा, क्योंकि इनसे तो अब जोर नहीं लग रहा। मैं भी इसी से एग्री करता हूँ, लेकिन सबसे अच्छी बॉलिंग भी जो है इसी मनहूस ने की थी, हेजलवुड ने। लेकिन इसने जो बयान दे दिए थे ना बैटर्स के खिलाफ, मैं तभी समझ गया था कि अब इसको कह देंगे कि तुम्हें बेटा तुम्हारी जो है ना तबीयत ठीक नहीं है, तुम दिमागी तौर पे बीमार हो, इसलिए तुम अनफिट हो रहे हो मेडिकली। वो कहेगा, ये अंदर की बात है, ये आप लोगों को नहीं पता, लेकिन ये अंदर की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो बेचारा वो सुबह उठा है, उसने जाके जो है वो डॉक्टर ने बुलाया उसे, तो वो हेजलवुड अंदर गया है, तो डॉक्टर उसको जाके कहता है कि तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो। तो हेजलवुड ने तो फौरन कह दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता,
मैं तो नापुंसक हूँ। तो उसने कहा यार तुम नापुंसक हो लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना, तुम मेरे बच्चों के बाप बनने वाले हो। डॉक्टर ने जबरदस्ती इसको जो है प्रेग्नेंट डिक्लेयर करके इसको अनफिट करार दे दी है। ये अंदर की खबर है जो कि मैंने आज आपको दे दी है, ये बस अपने तक ही रखना और किसी को भी मत बताना। खैर भी अगर आपको पता ना तो खाली हेजलवुड इंजर नहीं होते, हमारे दोस्त धानी भी जो है वो इंजर होकर जो है वो निकल चुके हैं। ये अभी जो सीरीज वीरीज हो रही थी उसके अंदर वो गए हुए थे। टिश्यू पेपर के बने में हमारे फास्ट बॉलर जो है 4-4 ओवर की इनकी फिटनेस होती है, वो भी मैं हमें प्रैक्टिस में या नेट में इनके जो है वो 14 ओवर इनसे करा दो तो वहाँ पे टूटना शुरू हो जाता है। तो हमारा तो जो पेसर आता है जी बड़ी गति है, उसी गति के साथ उसी स्पीड के साथ भागना शुरू हो जाता है हॉस्पिटल की तरफ। खैर भाई ये खबरें थी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, और बाकी सबको जो भी चल रहा है यहाँ पर जो भी गुल गपाड़ा मचाया हुआ है यही सब कुछ है जो कि चल रहा है। मुझे बता देना भाई जो भी होती है अपडेट वगैरह ताकि खत्म हो। मेरा ख्याल में 5 तारीख को कोई ना कोई फाइनलाइज किस्म की डिसीजन आ जाएगी। वैसे जहां से मैं देख रहा हूँ ना जितनी खिचड़ी मच चुकी है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो कह दें कि जी चैंपियंस ट्रॉफी अभी हो ही नहीं सकता, इसको डिले करें, बाद में करेंगे। ये इस वक्त जो है कुछ भी सोल्यूशन के ऊपर हम आ नहीं सकें तो इसको डिले कर दें। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर इसकी कोई चीज़ हो जाए। आपका सबके बारे में क्या ख्याल है दोस्तों, हो रही है कि नहीं हो रही है? मेरी तो वैसे मुझे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता यार, अच्छी सी कोई ट्रायंगुलर सीरीज़ कर लो यार। इतने बड़े चैंपियंस ट्रॉफी ये वो फलाना, जैसे मैंने बताया हर दूसरे दिन के बाद वर्ल्ड कप हो जाता है। मुझे तो अभी इतनी बड़ी इसकी कोई हाइप की समझ नहीं आती, अपार्ट फ्रॉम ये कि पाकिस्तान के अंदर हो रही है और पाकिस्तान जो है वो होस्ट है और सब चीज़ें, वो तो और कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ जहाँ तक बात है कि ये जो पाकिस्तान ने कंडीशंस रख दी हैं कि हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे, तो उसके अंदर मेरे पाकिस्तान जो अगला जो वर्ल्ड कप जो भी हो रहे हैं, एशिया कप वगैरह और ये वर्ल्ड कप वगैरह जो हो रहे हैं वो श्रीलंका और इंडिया दोनों के अंदर होगा। तो पाकिस्तान के सारे मैचेस जो है श्रीलंका के अंदर कर देंगे, और फिर मसला तब हो जाएगा अगर पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल, तो एक वैसे भी श्रीलंका के अंदर हो गई तो एक सेमीफाइनल वहां पर हो जाएगा। अगर पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई कर जाता है तो तब सिर्फ मसला होगा, क्योंकि इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि फाइनल जो है वहां से चले जाएं। ये और बात है कि पाकिस्तान का फाइनल में जाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। मैं तो कहूंगा कि अगर इस केस के अंदर फाइनल जो है वो इंडिया में भी हो जाता है तो अच्छी बात है। वहां पर बंदा इंडिया में जाके अगर फाइनल जीत जाए ना वो फिर भी कोई बात है। ये शुभ अख्तर जो कह रहे हैं कि इंडिया को इंडिया में जाके हराओ वो अब खत्म हो गया भी। इंडिया को कहीं पे भी हराओ, उनका होम एडवांटेज वाली कोई गेम वो करती नहीं है। फुल डोमिनेटिंग किस्म की उन्होंने रखी होती है। इनफैक्ट जितना भी क्राउड होता है वो हमेशा इंडिया ही मेजॉरिटी पहुंची हुई होती है, तो हर जगह उनके लिए होम ग्राउंड ही बना होता है। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है नीचे कॉमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।